क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन, चैप्टर 14। सबसे पहले इसके अंदर 14.1 एक्सरसाइज करते हैं। इसके अंदर मोस्टली क्या है, हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज़ कॉमन है, उसे बाहर निकालना है। फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 12 है, तो इसको फैक्टराइजेशन मतलब 2 × 2 × 3, दिस इज फैक्टर फॉर्म, राइट। So you have to write the polynomial in multiplication form, कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें तब वो आता है। सबसे पहले हमें आना चाहिए कॉमन निकालना। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स 12x एंड 36। 12 के फैक्टर्स कर लेंगे हम। 12 इज 2 × 2 × 3 और x × x लगा लिया। 36 है, 36 के साथ x नहीं लगा हुआ है, तो 4 9 36 होता है, 4 ये हो गया, 9 ये हो गया, 3 3 9 एंड दिस इज 4। यू कैन ऑल्सो डू दैट काइंड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 लिया, 2 18 2 9 3 3 and 3 1। You can do it this way also. Otherwise you can think that 36 is 4 × 9, so 4 9. Now take out the common factors. 2 is common, again 2 is common, and 1 3 is common. X is not common, so common factor is 2 × 2 × 3, that is 4 3s are 12. This is the answer. This is common factor, right? If you can do it like that, कि आपने देख लिया 12x है और 36 है, इनमें 12 3s are 36 होता है तो कॉमन निकल रहा है 12. So you don't have to follow this thing. You can write common factor is directly you can write 12. Second is 2y and 22xy. 22xy. कॉमन नंबर इज, कॉमन फैक्टर इज 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, राइट। यहाँ पे x है बट यहाँ नहीं है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y इज कॉमन। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 14pq एंड 28p²q²। सो 14 एंड 28 में से कॉमन फैक्टर हो गया 14 एंड एक p कॉमन है, एक q कॉमन है, राइट। यहाँ पे एक है, यहाँ 2 2 है, तो कॉमन हमें एक p और एक q मिल रहा है। नेक्स्ट में है 2x 3x² एंड 4। फोर्थ पार्ट 2x 3x² एंड 4। अब इन तीनों में कॉमन देखना है। 2 इधर है, 4 इधर है, इनमें तो कॉमन ज़रूर है बट 3 के साथ कुछ कॉमन नहीं है। सो इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, जैसे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, x भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो x भी कॉमन नहीं निकला, कुल मिला के एक ही चीज़ कॉमन निकली, दैट इज़ 1। सो दिस इज़ द आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 6abc 6abc 24ab² 24ab² and 12a²b 12a²b। सो सबसे पहले हम नंबर में देखें 6 24 और 12। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए, 3 आ गए, बड़े नंबर, ज़्यादा बड़े नंबर आ गए, तो यू हैव टू फॉलो द HCF मेथड। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 6 24 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही है। सो कॉमन फैक्टर हम लिख लेंगे 6। नंबर तो हो गया, यहाँ ABC है, यहाँ AB² है, यहाँ A²B है। C के कॉमन होने का कोई सवाल नहीं है, एक A कॉमन है और एक B कॉमन है, तो 6ab इज द कॉमन फैक्टर।
Sixth one is 16x cube minus 4x square and 32x. नंबर्स में हम देखेंगे 16, 4 और 32. Look, here is minus sign, but we have to do nothing with that minus sign. फैक्टर निकालना है तो हम पॉजिटिव ही निकाल लेंगे. 16, 4 और 32 में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है? 4. कॉमन फैक्टर 4 हो गया. एंड एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स है, तो लीस्ट वैल्यू एक्स हो गया इसमें, जो तीनों में आता है. कॉमन अगर हमें ये एक्स वाई जेड देखना होता है तो हमें ऐसी चीज़ देखनी होती है जो तीनों में आ जाए. यहाँ पे एक एक्स आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो कॉमन निकलेगा 1. राइट. आगे चलते हैं हम. सेवेंथ पार्ट इज 10pq 20qr and 30rp. 10, 20, 30. Common factor is 10. pq, qr, rp. यहाँ पे Q कॉमन है, इन दोनों में R कॉमन है, पर तीनों में देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है P, Q, R में से. सो ओनली 10 इज द कॉमन फैक्टर. दिस इज द आंसर. सेवेंथ पार्ट हो गया. नाउ एट्थ पार्ट. 3x² y cube 10x³ y² and 6x² y² z. Right. 3, 10, 6. Nothing is common. So common factor is, नंबर में तो 1 आ गया. x कितना? x² x³ x². So x² is common. y³ y² and y². So what is common? y² is common. z यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो z is not common. So this is the answer. क्योंकि 1 हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ नहीं लगा, that means this is 1x² y². So this is the answer. Now let's move on to the second question. Second question is factorize the following expressions. अब binomials given है, बायनोमियल को फैक्टराइज करना है. दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कुछ कॉमन निकल रहा है बाहर, तो उसे कॉमन निकालना है. 7x - 42. इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 7. नंबर 7 इज कॉमन. 7 कॉमन निकाला. यहाँ क्या बचा? x माइनस 7 6 42 होता है, 6 लगा दिया. सो दिस इज द आंसर. राइट. इसे हम चेक कैसे करते हैं? जो हमने कॉमन निकाला उससे वापस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाना चाहिए. 7 × x इज 7x, 7 × -6 इज -42. सो दिस इज राइट. नाउ सेकेंड पार्ट इज 6p - 12q. 6p - 12q. What is common over here? 6 is common. pq कॉमन नहीं है. 6 यहाँ से 6 निकाल लिया अगर, तो p बचा. 6 से इसको डिवाइड करो, 6 2 = 12 एंड q बच गया. राइट. सो दिस इज द आंसर. लेट्स चेक इट. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, देन व्हाट विल वी गेट? 6 × p 6p and 6 × -2 -12q. राइट. थर्ड पार्ट इज 7a² + 14a. इन दोनों में से कॉमन क्या निकला? एक तो 7 और एक a. राइट. 7a निकल गया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक a बचा. यहाँ से 7 निकल गया तो 7 2 = 14 होता है, 2 आया, a निकल चुका है. सो दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट इज -16z + 20z³. इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 4 कॉमन निकल रहा है और z कॉमन निकल रहा है. राइट.
नेगेटिव साइन हमें कॉमन निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव होते हैं, हाँ ज़रूर निकाल लेते। हम निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। अगर हम नहीं निकालते हैं तो नेगेटिव साइन अंदर ही रहेगा। 4 4 ज़ा 16, z एक निकल चुका है बाहर एंड प्लस का साइन प्लस ही रहेगा। 4 5 ज़ा 20, 5 इधर आ गया, एक z बाहर आ चुका, क्यूब थे तो z स्क्वेयर रह गया अंदर। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट इज 20 L square m प्लस 30 ALM। 30 ALM कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से 10 कॉमन निकल रहा है, एक L कॉमन निकल रहा है और एक M। 10 LM कॉमन निकाला, ये 10 2 ज़ा 20 होता है, 2 और एक L आ गया, राइट। इसमें से निकाला 10 3 ज़ा 30, 3 आ गया, LM निकल चुका बाहर तो A रह गया अंदर, राइट। अब हम चेक करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करें यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें यही आएगा, 6th। सो दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट इज 5x square y minus 15 x y square। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 5x और y। यहाँ से 5xy निकल गया तो एक x बचा यहाँ पे, माइनस 5 3 ज़ा 15 होता है, 3xy निकल चुका तो एक y बचा। सो दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट इज 10a square minus 15b square plus 20c square। As it is very clear, we can take out a common factor from these numbers। 5, right? 5 से तीनों मल्टीपल हैं 5 के, 5 कॉमन निकल आया, बट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो सिर्फ कॉमन है 5। 5 कॉमन निकालने के बाद दिस बिकम्स 2a स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 b स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 c स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। एट्थ पार्ट इज माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब इसमें देखें तो a यहाँ कॉमन है तीनों में, 4 कॉमन है, माइनस भी 2 जगह है, तो हम -4 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, -4 और a। -4 और a कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा अंदर a, साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस बाहर निकला है, इसका साइन तो चेंज हो गया, इसका साइन ये माइनस हो जाएगा, 4 बाहर निकल गया, a निकल चुका तो सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, इसका साइन भी चेंज होगा। जब भी आप माइनस कॉमन निकालेंगे अंदर के जितने साइन हैं आपको चेंज करने हैं, रीज़न मैं अभी बताती हूँ। 4 और a निकल चुका तो यहाँ पे c। रीज़न ये है कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और माइनस प्लस माइनस आएगा, राइट। तो जब भी ध्यान रखो कि कोई माइनस अगर बाहर निकाला तो ये तीनों साइन चेंज होंगे। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव 4a निकाल लें तो यहाँ नेगेटिव बचेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव साइन, तो 4 भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे -4 भी कॉमन निकल सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड का ही 9th पार्ट करना है अब हमें। सेकेंड का 9th पार्ट इज x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर
प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा? x सोचो पहले, एक्स स्क्वेयर एक्स एक्स, तो x कॉमन निकला बस, y तीनों जगह में एक ही y निकल पाएगा, z एक z निकल पाएगा। एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ x बचा, एक्स वाई जेड निकल गया, क्या बचा? y बचा। यहाँ एक्स वाई जेड निकल गया, क्या बचा? z। You can check it by multiplying these. You will get this. So this is the answer. 9th part हो गया। 10th part, a x square y plus b x y square plus c x y z। z तीनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? a b c में से कॉमन नहीं है, x एक कॉमन निकल सकता है, y एक कॉमन निकल सकता है, सिर्फ एक्स वाई निकल सकता है। इसमें से एक्स वाई निकल गया तो ये क्या बचा? a बचा और x बचा, प्लस इसमें से x और y निकला, यहाँ बचा b और y। इसमें से प्लस लगाया, x और y निकल चुका, यहाँ बचा c z। So this was the second question. Now let's move up to third question. Third question, first part, x square plus xy plus 8x plus 8y plus 8y। अब देखो चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, चारों में से फ्लैट कुछ नहीं कॉमन निकल सकता है, जैसे x नहीं निकल रहा। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट डू वी डू? हम देखते हैं कोई दो का पेयर बना के, जैसे हमने इसका x बना लिया, x इसमें से इन दोनों में से कॉमन निकला, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा y। इन दोनों में से 8 कॉमन निकल रहा है, प्लस 8, ये वाला प्लस लगेगा, ये 8, यहाँ अंदर बचा x प्लस y। दिस इज सेम एज दिस, है ना, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हमारे पास दो टर्म्स हैं, अब एक ये रही एक ये रही, उनमें से कॉमन जो निकल रहा है इसे कॉमन निकाल दें, x प्लस वाई कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा? यहाँ बचा x प्लस, ये साइन ज़रूर आएगा, प्लस 8, राइट। 4 हैं अगर तो हम कम्बिनेशंस बना लेते हैं कि इनमें से निकाला तो सेम बन गया। इन केस आपने निकाला और वो सेम नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, कोई और कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 15xy minus 6x plus 5y minus 2 सेम मेथड वी विल अप्लाई। दो में से कॉमन निकालें, यहाँ लग रहा है ना कि दो में से कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचा 5y माइनस 3 2 ज़ा 6 होता है 2, राइट। इसमें से क्या कॉमन निकला? कुछ भी नहीं, प्लस 1 निकाल दो और ये सेम एज दिस आ गया 5 माइनस 2। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा था तो आपको ये ज़रूर लगाना है कि यहाँ निकला प्लस 1, जहाँ कॉमन नहीं निकल रहा तो प्लस 1 ज़रूर कॉमन निकालना है। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से 5y माइनस 2 कॉमन निकल सकता है, निकाल लिया 5y माइनस 2, क्या बचा? यहाँ बचा 3x और प्लस 1, 3x प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। जब भी 4 वाला आए तो इस तरह से देख लेना है कि दो में से कॉमन निकल सकता है, सेम बचेगा, तो ये मेथड हमें अप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट, ax प्लस bx प्लस माइनस ay माइनस by माइनस by। फर्स्ट में से कॉमन पता चल रहा है x निकल रहा है, यहाँ बचा a प्लस b। इन दोनों में से माइनस y निकाल सकते हैं, बचा क्या? a प्लस b, ठीक है। a प्लस b कॉमन निकाल दो, a प्लस b बाहर निकला, यहाँ बचा x माइनस y। हो गए फैक्टर्स, सो दिस इज द आंसर।
फोर्थ पार्ट 15p³ प्लस 15 प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसमें से कॉमन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन ऐसा नहीं निकलेगा कि ये सेम एज दिस आ जाए, राइट? तो हमें कुछ कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इसका। इसको अगर हम इसके साथ कंबाइन कर लें, लेट्स सी 15pq प्लस 9q ट्राई कर रहे हैं हम, देखते हैं। और प्लस 25p हम पहले लिख लें और प्लस 15 पीछे, राइट? p वाला पहले टर्म लिख ली। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है? 3 और q। 3q कॉमन निकाला, यहाँ 5p प्लस 3, 3 × 9 होता है, q निकल चुका बाहर, 5p प्लस 3 बचा। इसमें से कॉमन निकल रहा है 5, p तो नहीं निकल रहा, अंदर बचा 5p प्लस 5 3 × 15, 3। सेम आ गए, सेम आ गए, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे बाहर। 5p प्लस 3 कॉमन निकाला, बाकी जो बचा 3q प्लस 5 प्लस 5। सो दिस इज द आंसर। ये थी हमारी 14.1 एक्सरसाइज। 14.2 शुरू करने से पहले आइडेंटिटीज देखनी है हमको। 4 आइडेंटिटीज हैं, मेन आइडेंटिटीज हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हम कह सकते हैं। बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये आगे तक काम आने वाली हैं। आइडेंटिटीज हम साइड में लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज जो यूज हो रही हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी में माइनस में अगर हो a माइनस बी होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर हो रहा मल्टीप्लाई तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पता चल रहा है कि ये फैक्टर फॉर्म है और ये प्रोडक्ट फॉर्म है। फैक्टर फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म, फैक्टर, प्रोडक्ट। एक और है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद कर लेनी है, इनको लर्न कर लेना है। अब रीज़न देखो, कई बार ऐसा लगता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ये 2ab कहाँ से आ गया? तो लेट्स सी। देखो, अगर हम 25 का स्क्वायर निकालें तो क्या होता है? 625 ना। अगर हम इसको ब्रेक कर दें लाइक 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर और उसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें, देखते हैं। तो अगर हम इसको सोचें कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, पहले हम ये सोचें कि 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर भी तो इसी के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 400 और ये आएगा 25। तो क्या ये इक्वल आ गया? नहीं ना, इक्वल नहीं आया ना। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कुछ और भी है। अगर हम a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लगाएं, ये वाला a इसका ये है, b इसका ये है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 20 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये क्या आया? 400 प्लस 200 प्लस 25, 625। दिस इज करेक्ट ना? राइट। ये नहीं आया ना। दैट मीन्स इससे क्लियर हो जाता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो you have to follow whenever it comes like a plus b whole square, you have to do it like this, a square plus 2ab plus b square। आइडेंटिफाई करो, पहचानो इसमें a क्या है, b क्या है। a और b मिल गया, यहाँ पे तुम्हें उसका a का स्क्वायर लगा देना, यहाँ b का स्क्वायर और ये 2ab, राइट। तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी है इसके अंदर।
आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना है। फोर्टीन पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16। अब ये इसको आपको इसकी शक्ल देख के से पहचानना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। क्लियरली ये लग रहा है किसी नंबर का स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड दिस कैन बी 2ab। लेट्स फाइंड इट आउट वेदर इट इज 2ab और नॉट। पहले तो हम इसको लगा देते हैं कि ये ए स्क्वायर अगर है तो ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अब 2ab हम वहाँ से देख के 2ab बनाते हैं, हमें इसे नहीं देखना, अभी 2ab बना रहे हैं हम। 2 इंटू ए की जगह ए लगाया और बी की जगह बी की वैल्यू लगाई। नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। 4 2 ज़ा 8a, 8a आ गया, सही आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन राइट दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। ये दो फैक्टर्स हो गए। दो फैक्टर्स कैसे, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो ना, a प्लस 4 होल स्क्वायर मीन्स a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। मिल गए ना दो फैक्टर्स, राइट। इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है पी स्क्वायर माइनस 10p माइनस 10p प्लस 25। आइडेंटिफाई करें a और b क्या है। ये a स्क्वायर हो सकता है, ये b स्क्वायर हो सकता है, ये 2ab। a को पहचानो, a क्या है, p है। b क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, राइट। तो b हमें मिल गया 5, a मिल गया ये, माइनस 2ab लगाओ, 2 इंटू a की जगह ये और b की जगह ये। नाउ वी हैव टू चेक, 2 5 ज़ा 10p, ठीक आ रहा है ना। दैट मीन्स इस आइडेंटिटी में ये फिट हो रहा है। तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस 5 होल स्क्वायर। और वी कैन राइट इट p माइनस 5 एंड p माइनस 5। वी कैन राइट इट लाइक this also. This was second part. Third part करते हैं। Third part is 25m square plus 30m plus 9। आइडेंटिफाई करो, पहचानो, ये वाली आइडेंटिटी है, ये किसका स्क्वायर है, ये 5m का स्क्वायर। जब भी लिखना है ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि ये 5m और ऐसे स्क्वायर, तो इसका मतलब ये सिर्फ m का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर नहीं है। तो इसको 5 का स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसको ब्रैकेट में लेना है लाइक दिस। a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 2ab बीच में बना लें, 2 इंटू इसको ना देख के इसको, 2 इंटू a इंटू बी। चेक करो, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30m आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 5m प्लस 3 होल स्क्वायर आंसर। फोर्थ पार्ट इज 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। आइडेंटिफाई करो किसका स्क्वायर है, ये 7y का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 36। ये 6z का स्क्वायर है। और बीच में 2ab बनाओ, 2 इंटू 7y इंटू 6z। 7 6 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, 84yz। सही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अगेन राइट द आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये फिट हो रहा है और इसका आंसर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो द आंसर इज 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। फिफ्थ
फिफ्थ पार्ट इज 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। आइडेंटिफाई करो, ये 11b का स्क्वायर, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4c का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, 2ab बनाओ, ये माइनस 2ab बन रहा है, दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, माइनस 2 इंटू ए की जगह 11b इंटू ए की जगह ये, बी की जगह 4c, राइट। चेक करो, 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू 11 88 bc, राइट। तो ये हो जाना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, आइडेंटिटी बीच में लिख देना, एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम्स सेवेंथ पार्ट, दिस वॉज सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ हमने मिस कर दिया, फिफ्थ करते हैं पहले। फिफ्थ पार्ट इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम कुछ भी निकालते हैं, फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है तो उसे कॉमन निकाल देना है। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल दो, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट। अब ये 4 ऐसे कैसा बाहर चलता रहेगा, अंदर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये a स्क्वायर प्लस ये है b स्क्वायर और ये है माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। चेक किया, 2x सही आ रहा है, तो ये 4 और ये आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। I think it is clear to you. इसके अंदर आइडेंटिटीज आती हों तो आपको बस पहचानना होता है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो रही है। नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट। फर्स्ट का ही सेवेंथ पार्ट है, l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब हमें फैक्टराइज करने को मिला है, इसमें से कुछ भी कॉमन तो निकलेगा नहीं। क्या करते हैं, हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 देखो इसका a और b ये रहे ना, तो a स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू l इंटू m प्लस b स्क्वायर इज m स्क्वायर एंड माइनस 4lm, राइट। अब ये क्या हुआ, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। lm वाली दो टर्म्स हैं, दिस एंड दिस। What we can do, this is plus 2 and this is minus 2, minus 4. So what will be remaining? अगर हम इसे सॉल्व करें, the remaining number will be minus 2lm plus m square, right? प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगा के ये आ गया। अब इसकी शक्ल हमें क्या दिखा रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हो जाएगा फैक्टराइज, a स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस ये m का स्क्वायर, बीच में 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। दिस वॉज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि देखो, अगर हमें यहाँ कॉमन निकालना है, फैक्टराइज करना है, मतलब कोई कॉमन निकालना है या कोई आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ ना फैक्टराइज हो कोई कॉमन निकल रहा, ना कुछ आइडेंटिटी लग रही, तो हमें जो मिला है a प्लस बी होल स्क्वायर मिला है, हमारे पास आइडेंटिटी है, हमने आइडेंटिटी लगा ली, उसमें ये प्लस 2lm माइनस 4lm आ गया, इनको एडजस्ट कर लिया, ये आ गया। ये इसकी शक्ल बता रही है कि ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है इसका, चेक करा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लगा के सही आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर।
A4 8th क्वेश्चन है इसका, A4 प्लस 2a² b² प्लस b4। शक्ल पहचानो, कौन सी आइडेंटिटी वो रही, ये किसका स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, राइट। हमें ये देखना होता है किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है। 2ab अब इसे देख के बनाना है, 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर। देखो फिट बैठ रहा है, 2a² b² सही आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर 2ab b²। ए और बी पहचानो, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें ए ये आ रहा है, बी ये आ रहा है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। 8th पार्ट ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो मैंने कहा शक्ल पहचानो, a² माइनस b², ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 4p² माइनस 9q²। जब भी ऐसा लग रहा हो a² माइनस b², a और b बना लो, a और b को आइडेंटिफाई करो। ये क्या है, ये 2p का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3q का स्क्वायर है, राइट। अब ये आइडेंटिटी लिखो, a² माइनस b² इज a प्लस b एंड a माइनस b। सो दिस विल बिकम 2p plus 3q and 2p minus 3q. This is the answer. सेकेंड पार्ट देखें सेकेंड क्वेश्चन का, 63a² माइनस 112b²। अब देखने में लगेगा ये रहा a² b², लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो मैंने बताया फैक्टराइज करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। कॉमन निकल रहा है, क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, 7 9 63 होता है, 7 निकल रहा है, 7 इसमें से भी निकल सकता है, तो हम 7 बाहर निकाल देते हैं। 7 निकाला बाहर, बचा 9a² माइनस 7 1 7 7 6 42, b² 16b²। आ गई इसकी, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गया ये किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर है, माइनस 7 को ऐसे बाहर रहने दो, b² ये किसका स्क्वायर है, ये 4b का स्क्वायर है, राइट। तो 7 ऐसे ही बाहर लगा रहेगा। a² माइनस b² इज a प्लस b, a माइनस b, 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। हो गया ना। फैक्टराइज जब भी करना है तो इस तरह से आंसर आ जाना चाहिए कि फैक्टर्स हो, मल्टीप्लाई हो, राइट। ये तुम्हें अपने माइंड में बहुत अच्छे से होने चाहिए ताकि देखते ही एक पहचान आ जाए कि ये कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर यूज़ हो रही है। अब हमें करना है सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 2 पार्ट 3। 49x² माइनस 36। इट इज़ वेरी क्लियर कि ये स्क्वेयर्स ही हैं, माइनस 36। ये किसका स्क्वायर है, ये 7x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ये बहुत आइडेंटिटी आसान सी होती है, a² माइनस b² नज़र आ जाता है। a² माइनस b² इज a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, बीच में आइडेंटिटी लिख दो। फोर्थ पार्ट है इसका 16x5 माइनस 144x³ x³। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर कॉमन देखने का। नंबर कुछ कॉमन निकल रहा है, यस 16 कॉमन निकल सकता है। x कॉमन निकल रहा है, यस x³ कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकाल के क्या बचा, यहाँ पे बचा 16 और x3 निकल गया तो x² बचा अंदर। 144 16 9 जा, और ये x3 बाहर आ चुके तो x बचेगा ही नहीं, राइट। अंदर पहचान आ गई, a² माइनस b² लग रहा है, a² माइनस b²। a² माइनस b² इज a प्लस b, a माइनस b, ये ऐसे ही बाहर रहेगा, x प्लस 3 एंड x
-3. सो दिस इज द आंसर, राइट. यानी सबसे पहले कॉमन निकाला, उसके बाद आइडेंटिटी पहचान ली कौन सी लग रही है, वो लगा दी. फिफ्थ पार्ट दो तरीके से हो सकता है. हम दोनों तरीके करेंगे. l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर. देखो इसके अंदर दोनों आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं. ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है. इसके अंदर a ये इतना बड़ा है, b ये इतना बड़ा है, राइट. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी होता है. तो हम उस आइडेंटिटी को लगा देंगे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a ये पूरा है क्योंकि इसका स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर है. ये पूरा a, ये पूरा b. तो a प्लस बी लगाना है. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, l प्लस m प्लस l माइनस m. a प्लस बी हो गया. a माइनस बी को थोड़ा सा हम लिखते हैं. कभी भी एक साथ ब्रैकेट मत खोलो. माइनस बी है तो इसको ऐसे रहने दो. नेक्स्ट स्टेप में हम खोल लेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. l ये हो गया 2l और ये m से m कैंसल्ड हो गया. ये वाला तो 2l बचा और इधर क्या बचा, l प्लस m माइनस l, माइनस से ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस प्लस m, राइट. सो दिस बिकम्स माइनस l प्लस l कैंसिल हो गया, 2l इंटू 2m, राइट. 4lm इज द आंसर, राइट. दिस कैन बी डन यूजिंग अदर आइडेंटिटी ऑल्सो. क्योंकि किसी को ये नजर आएगा कि ये तो रही a प्लस बी होल स्क्वायर, ये रहा a माइनस बी होल स्क्वायर. तो उस तरीके से कैसे होगा, हम उसको भी कर लेते हैं. फिफ्थ पार्ट ही सेकेंड मेथड से कैसे होगा, l प्लस m होल स्क्वायर. जो आपको इजी लगे वो आप करो. आपको आने दोनों ही चाहिए. ये लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर. खोल लें इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. माइनस इसको भी खोलें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. ये इसमें लगाई, ये वाली आइडेंटिटी ये आ गई. माइनस वाले में ये वाली आइडेंटिटी ये आ गया. माइनस से ब्रैकेट खोलें तो क्या बचेगा, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2lm एंड माइनस m स्क्वायर, राइट. माइनस से ब्रैकेट खोला, सारे साइन चेंज हो गए. अब देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसल्ड, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसल्ड. क्या आया, 4lm. दोनों मेथड से आंसर सेम आया. तो दिस मेथड इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. विच एवर यू फाइंड ईजी यू कैन यूज इट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आइडेंटिटीज का यहाँ तक 3 आइडेंटिटीज शुरू की, ये यूज़ करनी तो आ गई. अब रह गया प्रॉब्लम ये वाली आइडेंटिटी की. ये भी अभी आएगी. बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं. नेक्स्ट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16. 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16. दिस इज विच पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, राइट. बहुत क्लियरली पता चल रहा है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है. a है इसका 3xy एंड b है इसका 4. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी ए माइनस बी. लिख लेते हैं आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो a प्लस बी इज 3xy प्लस 4 एंड a माइनस बी इज 3xy माइनस 4. सो दिस इज द आंसर. ईजी था ये क्वेश्चन. नाउ सेवेंथ पार्ट, ये भी बड़े ध्यान से देखना है. सेवेंथ पार्ट ये है. अब इसमें सबसे बड़ी बात है, तुम्हें शक्ल पहचाननी है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है. इसको पहचानो, ये कौन सी आइडेंटिटी है. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. तो ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर.
एंड दिस इज माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे का ऐसा। अब हमें मिल गया ये वाली आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरी हो गई एक्स माइनस वाई माइनस जेड। हो गए दो फैक्टर्स, सो दिस इज द आंसर, राइट। पहले इसे पहचाना, स्क्वायर बना दिया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये बी, ए पहचानो ए ये रहा, बी पहचानो बी जेड है, ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट इज अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कि ये क्या हुआ। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, स्क्वायर नंबर ये रहा, स्क्वायर नंबर ये रहा, स्क्वायर नंबर ये रहा, ठीक है। अब 2a भी तो ये हो सकता है ना, ये 2a भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई से दो नंबर के साथ ही तो कॉम्बिनेशन में ये 2a भी होगा, वो नंबर कौन से हैं। देखो इसके अंदर b और c आ रहा है, दैट मीन्स a वाले को तो अलग छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये रही कि नेगेटिव साइन कभी भी स्क्वायर्स में नहीं होता, यहाँ लगा हुआ है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखो 25 ए स्क्वायर को तो अलग कर दो, बाहर निकाल दिया, माइनस साइन को भी बाहर निकाल दो। जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि नेगेटिव साइन कभी भी इनमें नहीं होता स्क्वायर्स में, माइनस साइन हमने कॉमन निकाला, अंदर बचा ये 4b स्क्वायर माइनस 28 बी सी प्लस 49 सी स्क्वायर। अब हो गया ना सही, ये किसका स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर है, ये 7c का स्क्वायर है, और ये बीच में माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। लेट्स चेक इट, 4 7 जा 28 बी सी, सही आ रहा है। अब ये जो बाहर रह गए 25 ए स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम, इसको भी तो लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। ये हो गया 5a का होल स्क्वायर, 5a का स्क्वायर माइनस ये आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a ये रहा b ये रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो फिर आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, इसके अंदर लग रही है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए ये रहा b ये रहा, तो दिस बिकम्स a प्लस बी 5a प्लस 2b माइनस सी 7c और 5a। a प्लस बी में तो ठीक है ऐसे ही लिख दिया, a माइनस बी लिखते टाइम माइनस साइन बाहर छोड़ो, नेक्स्ट स्टेप में ही खोलना, कहीं गलती ना कर जाओ, राइट। a माइनस बी ये रख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे खोल देंगे, ये हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7c, ऐसे का ऐसा। ये वाला हो गया 5a माइनस से ब्रैकेट खोलो माइनस 2b प्लस 7c। a प्लस बी ए माइनस बी लिखते टाइम मैंने बताया प्लस वाला तो ऐसे लिख दो, माइनस वाले में एक बार माइनस बाहर रख के ये रख लो ताकि साइन की गड़बड़ ना हो जाए। सो दिस इज़ द आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देख लो क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जैसा अभी तक नहीं किया था। ये क्वेश्चन मिला था हमें, स्क्वायर नंबर 1 2 3 है, तो 2a भी ये हो सकता है, इसमें bc प्रेजेंट है, a नहीं है, दैट मीन्स a को हम अलग पहले ही कर दें। ये बचा, अब इसमें तुम्हें पहचानना आता है ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, तो इसको a पहचाना, 2b का स्क्वायर है, b ये रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये फिर से लगी, ये 25 का हमने 5a का होल स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी निकाल दिया, हो गया ये फैक्टराइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना इसको। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये क्या है, मिक्स दे दिया आपको, फैक्टराइज करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो ax स्क्वायर प्लस bx, क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाला, क्या बचा ax प्लस b, सो सिंपल इट वॉज। आंसर फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अगेन इट्स सो सिंपल, 7 इज कॉमन, p
पी क्यू तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस 7 3 ज़ा 21 3 क्यू स्क्वायर, राइट सर, दिस इज द आंसर। हो गया फैक्टराइज। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड का थर्ड पार्ट, दिस इज 2x क्यूब प्लस 12 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। क्या कॉमन निकल रहा है? 2 और x निकाल लिया, बचा क्या? x स्क्वायर प्लस x निकल गया, 2 निकल गया, क्या बचा? xy प्लस, क्योंकि ये x स्क्वायर y है, ये x का स्क्वायर है ना, तो एक x निकल गया तो एक x बच गया, xy बचा प्लस इसमें से 2x निकल चुका, ये क्या बचा? z स्क्वायर, राइट। कॉमन निकलने के बाद ये शक्ल पहचान ली, क्या है? ये वाली शक्ल है। 2x को ऐसे ही रहने दो बाहर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू जेड। ये क्या है? x बाय स्क्वायर x z स्क्वायर। इसका 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर है, 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, ठीक है। कॉमन निकाला इसमें से, एक बार हम फिर करते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है। स्क्वायर इधर था y के ऊपर, तो ये निकलेगा 2x कॉमन निकला, तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 2 और x निकल चुका, y स्क्वायर प्लस 2x निकल चुका, z स्क्वायर। ये रही बस इसके अंदर ये लग रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। फिर से चार टर्म्स आ गई, चार टर्म्स आ गई तो क्या है? हमें दो दो का कॉम्बिनेशन देखना है। इसमें से m स्क्वायर निकल सकता है, इसमें से n स्क्वायर निकल सकता है। m स्क्वायर निकाला, क्या बचा? a प्लस बी प्लस इनमें से n स्क्वायर निकाला, प्लस ज़रूर लगाना है, क्या बचा? b प्लस ए। दिस इज सेम, a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही है, तो a प्लस बी हमने कॉमन निकाल दिया, तो दिस बिकम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट। हो गया फैक्टराइज। फिफ्थ पार्ट इज lm प्लस l, lm प्लस l, and second is plus m plus 1, राइट। इसमें से हम l निकाल सकते हैं कॉमन, l निकाला, क्या बचा? यहाँ m, यहाँ बचा 1, क्योंकि l इंटू 1 इज l। सेम है इसी जैसा, m प्लस 1। अब पूछा जाए कॉमन क्या निकला, तो यू हैव टू राइट प्लस 1, ठीक है। फैक्टराइज करना हमको। अब इन दो में से कॉमन क्या निकला? m प्लस 1 कॉमन निकला, एंड दूसरा ब्रैकेट बनेगा l प्लस 1, राइट। सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट इज y इंटू वाई प्लस जेड एंड 9 इंटू प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। वेरी क्लियरली इट इज़ कि y प्लस जेड जो है कॉमन है, हम निकाल देते हैं उसे बाहर। y प्लस जेड निकाला, ये बचा हमारे पास y प्लस 9। सो दिस इज़ द
आंसर। बहुत सिंपल था ये कि ऑलरेडी इसके अंदर बस कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको कॉमन बाहर निकाल देना है। सेवेंथ पार्ट इज 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से? 5 और y कॉमन निकल रहा है, तो बचा y माइनस 5 4 ज़ा 20, y निकल चुका, y माइनस 4। इधर क्या कॉमन निकल रहा है? इधर कॉमन निकल रहा है माइनस 2z, माइनस 2 और z निकाल दिया, क्या बचा? यहाँ बचा 4 और ये माइनस 2 और z निकल चुका y। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये y माइनस 4 एंड दिस इज 4 माइनस y। इसको y माइनस 4 बनाने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, वो माइनस आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 5y इंटू y माइनस 4। इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया, प्लस 2z, और ये भी, ये पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव, राइट। ये समझ आया? इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकाला, उस माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन हो गया, प्लस 2z हो गया, और इधर ये सीधा हो गया। अब क्या हुआ? सेम टू सेम हो गया, y माइनस 4 कॉमन निकल सकता है, तो हमने निकाला y माइनस 4 कॉमन निकाला, दूसरे ब्रैकेट में बचा 5y प्लस 2z। दिस इज द आंसर, राइट। अब हमें कौन सा करना है? 8th पार्ट, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अगेन 4, हमें 4 चीज़ें मिली हैं, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? फर्स्ट 2 में से निकाल लें हम 2 और a, क्या बचा? 5b प्लस 2, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? प्लस 1 निकाल दो, ये भी हो गया 5b प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 5b प्लस 2, और दूसरा ब्रैकेट बचा 2a प्लस 1। ईजी था ये तो। 4 अगर तुम्हें मिल गई टर्म्स, उसमें से किस तरह से 2 में से कॉमन निकलता है वो आपको समझ आ चुका है आई थिंक। 9th is also the same thing. 4 terms are given, 6xy minus 4y plus 6 minus 9z, 9x, राइट। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालो, क्या निकला? 2 और y, क्या बचा? 3x माइनस 2। इसमें से क्या कॉमन निकला? प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाला तो 2 माइनस 3x, ऑपोजिट आया 3x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 2। पहले भी हम कर चुके हैं। इसको सेम एज दिस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला तो ऐसे ही रहने देंगे, 3x माइनस 2, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, वो बाहर आके 3 के साथ लग जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। साइन चेंज करना है तो ऐसे। अब इन दोनों में से कॉमन हो गया ये, इसे निकाल दो बाहर, 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पार्ट है इसका 9th हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, a4 माइनस b4। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज a4 माइनस b4। किसका स्क्वायर है? शक्ल बता रही है, ये रही आइडेंटिटी। ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? b स्क्वायर का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a ये हो गया, b ये हो गया,
तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें फर्दर कुछ नहीं हो सकता, बट इसके अंदर फिर से आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसको तो ऐसे ही रहने दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाले को फैक्टराइज कर लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो दिस इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, एवरी टाइम इट इज इन द क्वेश्चन पेपर। दिस पार्ट लाइक 4th and 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। थर्ड, इसका सेकेंड पार्ट करना है P4 माइनस 81। P4 मीन्स P स्क्वायर का स्क्वायर, 81 मीन्स 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। ये तो ऐसे ही रहेगा P स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, दिस विल बिकम P स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ना। ठीक है, इसको हम यही रहने दें, P स्क्वायर प्लस 9 को ऐसे का ऐसा। इसमें दोबारा आइडेंटिटी लग रही है जिस तरह से इसके अंदर लगी थी, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा से हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, P प्लस 3 एंड P माइनस 3। सो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट थोड़ा सा स्पेस लेगा, हम यहाँ से करते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट, x4 माइनस y प्लस z रेज टू पावर 4। ये किसका स्क्वायर है? अगेन हमें ये पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये ए स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? y प्लस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर है, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो गया ये ए माइनस बी। ठीक है, अब स्क्वायर वाला ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ऐसे खोल के ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab 2yz प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। लेकिन ये वाले में अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, ए प्लस बी मतलब ये ए माइनस बी एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ए माइनस बी, ध्यान रखना माइनस से दोनों साइन चेंज होने हैं। अगर नहीं ध्यान रहता तो एक स्टेप और बढ़ा लो, ए माइनस बी लिख के बाद में खोल लो। सो दिस इज द आंसर। नाउ कम्स फोर्थ पार्ट, x4 इसी जैसा है, x माइनस जेड की पावर 4। ये किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? x माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो, ये ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, राइट। ये इसके अंदर क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, ये वाले में दोबारा से लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है,
ये तो कैंसिल हो गया, ये सिर्फ z बच गया, ये हो गया 2x माइनस जेड और ये वाला हो गया इंटू जेड और साथ में उसके ये वाला तो है ही 2x स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2x जेड। इसको ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हमारे पास क्या था, ये था, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी को हमने इस तरह से खोल लिया, इसका होल स्क्वायर खोल के इसको कंबाइन कर लिया और ये वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा से लग रहा है तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा लिया, a प्लस बी ऐसे आ गया, a माइनस बी में ये साइन चेंज करके आया, ये कैंसिल हो गया, ये सिर्फ z बचा, ये 2x माइनस z बचा। सो दिस इज द आंसर। अब बचा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का। फिफ्थ पार्ट है a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। बहुत अच्छे से पता चल रहा है, ये रही आइडेंटिटी माइनस वाली, ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, b स्क्वायर का स्क्वायर है और बीच में 2ab, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट, सही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर दोबारा आइडेंटिटी लग रही है। क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लगा दो। दिस इज द आंसर, राइट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी का अलग से स्क्वायर ले लिया और a माइनस बी का अलग से स्क्वायर ले लिया। दिस इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसका अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 5। Question 5 is, again you have to identify p square plus 6p, easy है ये क्वेश्चन, प्लस 8। अब क्या है ये है ये वाली आइडेंटिटी, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको हम बड़े ध्यान से करना, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। जैसे इसके अंदर ये स्क्वायर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं बट ये नहीं लग रहा इसके अंदर। तो जब भी तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल आए जिसके अंदर ये स्क्वायर है और ये बिना स्क्वायर वाली टर्म है और इधर यानी p की डिग्री यहाँ 2 है या 1 है या 0 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम ब्रेक करते हैं, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं कि ये है, इस टर्म के हमें दो पार्ट्स करने होते हैं इस तरह से कि ऐड करें तो यही आए और मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट है, अलग से लिख लो रफ में, 8p स्क्वायर हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए। ऐड करके क्या चाहिए, 6p। तो कोई से फैक्टर सोचो जिससे 8 आ जाए मल्टीप्लाई करके, 4 2 जा 8 होता है, 4 और 2 ऐड करके 6 भी आएगा, राइट। तो हम इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, p स्क्वायर 6p की जगह 4p प्लस 2p, ठीक है, प्लस 8 ऐसे का ऐसा उतार लिया, राइट। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बड़े ध्यान से करना है, अरेंज कर लेना है, पहले p स्क्वायर वाली टर्म, फिर p वाली, फिर बिना p वाली, फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखना है, साइन देखना है इसका, हमें प्लस में चाहिए, दैट मीन्स इसके दो फैक्टर्स ऐसे होंगे कि उनका सम ये आएगा एंड प्रोडक्ट विल बी दिस, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब ईजी होता है, हमें इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना होता है। p कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचा p प्लस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, प्लस 2 निकला, यहाँ बचा p प्लस 4। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकला, p प्लस 4 कॉमन निकला और ये बचा दूसरा ब्रैकेट p प्लस 2। सो दिस इज द आंसर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक पूरी वीडियो भी है बनी हुई,
स्टडी मंत्रा की आप देख सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की पूरी वीडियो है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करोगे तो आपके क्लास 8 में, 9th में, 10th में सब में काम आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आगे बहुत काम आती है क्लास 10th में और 9th में, सो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन दिस। सेकेंड पार्ट इज क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अगेन देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी आती है और a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिखता है हम वो लगा लेते हैं, अभी इसके अंदर नहीं लग रहा, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर इंटू 21 आया हमारे पास 21 क्यू स्क्वायर। इसके मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करनी है, दो पार्ट्स में करना है सच दैट इनका प्रोडक्ट ये आए एंड सम आए ये। 21 आपको पता है 7 3 21 होता है एंड सम ऑफ 7 and 3 इज 10 ऑल्सो। सो दिस बिकम्स क्यू स्क्वायर माइनस 7q प्लस अगेन ये भी माइनस ही रहेगा माइनस 3q, तभी माइनस 10 आएगा और प्रोडक्ट में दोनों नेगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव आएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि साइन भी सेम आना चाहिए। प्लस 21, ठीक है। ये ऐसे कैसे उतर जाता है, फर्स्ट टू में से कॉमन निकालो, q निकला कॉमन, यहाँ बचा q माइनस 7, अगेन यहाँ पे भी q माइनस 7, बाहर क्या निकलेगा माइनस 3। तो एक ब्रैकेट हो गया q माइनस 7, दूसरा हो गया q माइनस 3। दिस इज द आंसर, हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, उसके लिए प्रोडक्ट निकाल लो। p स्क्वायर इंटू 16 p स्क्वायर, दैट मीन्स आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह से कि इसका सम तो ये आए और प्रोडक्ट आए माइनस 16 p स्क्वायर। रिमेंबर यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट इज़ द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये साइन माइनस आता है तो ये तो तभी पॉसिबल है ना, अगर हम इसके जो दो पार्ट्स करेंगे, एक प्लस एक माइनस होगा, तभी प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। दैट मीन्स हमें जब भी ये नेगेटिव आ रहा हो तो इसका डिफरेंस लेना होता है। दैट मीन्स दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस हो 6, ठीक है। अब 6 डिफरेंस आ जाए और प्रोडक्ट आ जाए 16, ठीक है। 8 2 16 होता है, तो p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p और माइनस 16। देखो इसका साइन प्लस था इसलिए हमने बड़े का साइन प्लस लिया, छोटे का माइनस लिया। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा तो इसलिए प्लस 6p आएगा। प्रोडक्ट तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा, राइट। यू हैव टू चेक दिस ऑल्सो कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो और ऐड करके प्लस, अगर ये है तो प्लस आ रहा हो। इन केस ये माइनस होता 6p तो हम इसको माइनस इसको प्लस लेते हैं ताकि -8 + 2 करके -6 आ जाता, राइट। नाउ वी हैव टू डू टेक आउट द कॉमन फैक्टर। p निकाला, p + 8 बचा, इधर भी p + 8 ही आएगा, बाहर निकलेगा क्या -2। हम ऐसे चेक कर लेते हैं, इस जैसा ही ये बना दो और ये बाहर निकलेगा, बाहर क्या लगेगा कि ये -2p बन जाए, तो -2 लगाया, इससे चेक और कर लो -2p और -16, राइट। नाउ इन दीज टू टर्म्स अब कॉमन क्या है, p + 8 इज कॉमन, so p + 8 is one factor and other one is p - 2। so यहाँ ख़त्म हो जाती है हमारी एक और एक्सरसाइज 14.2। let's move on to the next exercise 14.3। अब तक आइडेंटिटीज़ याद हो ही गई होंगी, उसके अंदर आइडेंटिटीज़ लगाकर ही फैक्टराइज करना है एंड वी हैव टू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय अदर पॉलिनोमियल। डिवाइड करना है, दैट मीन्स एक जिसको डिवाइड करना है उसको फैक्टराइज कर लेना है और दूसरे से डिवाइड करना है। मोनोमियल्स तो बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 28x4 मोनोमियल्स मीन्स सिंगल टर्म वाले, x4 डिवाइडेड बाय 56x, राइट। मोनोमियल बहुत सिंपल है, नंबर से नंबर डिवाइड कर दो,
दैट यू विल गेट 1/2 एंड x4 और ये x है, x से x4 का काटोगे यू विल गेट x raised to power 3. तो आंसर इज 1/2 x raised to power 3. Second is -36 y cube divided by 9y square. तो what will you get? 9 4 सा 36 -4 आ गया, y square से y cube को करोगे तो you'll get 1y. This is the answer. Third part is 66 pq square r cube divided by 11 qr square. What will you get? 11 6 are 66. The number is 6. p नहीं कटा, p का p आ जाएगा, q से q स्क्वायर कटा, एक q आ जाएगा, r स्क्वायर से r क्यूब कटा, एक r बच जाएगा. So this is the answer. Fourth part 34 x cube y cube z cube divided by 51 xy square z cube, y square and z cube. तो what will you get? 34 51 17 के टेबल में आते हैं, 17 2 ज़ा एंड 17 3 ज़ा, तो नंबर हमें मिल रहा है 2/3. x स्क्वायर बचेगा, ये x क्यूब को x से डिवाइड करोगे, y क्यूब को y स्क्वायर से डिवाइड करोगे, you'll get 1y एंड z क्यूब को z क्यूब से ये कैंसिल होके z खत्म. सो दिस इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट 12a8 b8 12a8 b8 divided by -6 a6 b4. तो what is the number you will get by dividing 12 by -6? -2, right? साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा. a8 को a6 से डिवाइड किया, यू विल गेट 8 राइट. 8 है ना, ये डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है. a8 है, उसमें से 6 माइनस होके 2 बची, ये b8 है, 4 माइनस होके b4 बचा, राइट. जैसे ये 8 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 6 कट गए, 2 बचेंगे, राइट. सो दिस इज द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में, अभी तो ये मोनोमियल्स थे, सेकेंड क्वेश्चन में ये बाइनोमियल को डिवाइड करना होगा. बाइनोमियल इज दिस. सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 5x स्क्वायर -6x डिवाइडेड बाय 3x. इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, फैक्टराइज कर लेना है. ये वाले को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा x बाहर आ जाएगा और नंबर में से कुछ भी नहीं बाहर आ रहा, तो ये बचेगा 5x - 6 डिवाइडेड बाय 3x. x से x कैंसिल हुआ, सो दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इसका है 3y8 - 4y6 प्लस 5y4 डिवाइडेड बाय y4 y raised to power 4. व्हाट विल हैपन, यहाँ से कॉमन निकलेगा, कितना y4 निकलेगा कॉमन, निकाल के बचा ये 3y4 माइनस 4y4 निकल गया, 6 है ये, 2 बचेगा, प्लस यहाँ से y4 निकल जाएगा तो ओनली ये 5 विल रिमेन हियर एंड डिवाइडेड बाय y4 से y4 कैंसिल हो गया. सो दिस इज द आंसर, राइट. नेक्स्ट इज, ड्रॉप कर लेते हैं इसको, 3 पार्ट्स हो गए ये. थर्ड पार्ट करना है अभी. 2 पार्ट्स डन. सेकंड का थर्ड पार्ट. 8 बाहर है, x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर
जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब and this is divided by 4x square y square z square 4x square y square z square। अब देखो 8 ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, वेरिएबल्स में से देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर बाहर निकल सकता है, वाई स्क्वेयर वाई क्यूब वाई स्क्वेयर निकल सकता है, जेड स्क्वेयर जेड क्यूब तो जेड स्क्वेयर निकल सकता है, राइट। अब बचेगा क्या, यहाँ से ये निकाल के बचा एक x, यहाँ से निकाल के बचा एक y, यहाँ बचा एक z अपॉन 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कैंसल्ड, 4 2 ज़ा 8 तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ द आंसर। 2 x प्लस वाई प्लस z इज द आंसर, राइट। 8 4 से काटा 2 बचा और ये फोर्थ पार्ट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x, क्या बचा, x से x कैंसिल हुआ, दिस अपॉन 2। ये मोनोमियल से डिवाइड करना चल रहा है तो ये 2 तो कटा नहीं, दिस इज द आंसर। आगे ये है फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट p क्यूब q6 माइनस p6 q क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब q क्यूब। तो इनमें से p क्यूब q क्यूब कॉमन निकल रहा है, p क्यूब q क्यूब कॉमन निकाला, अंदर बचा यहाँ पे p क्यूब बचा और यहाँ बचा, यहाँ q क्यूब बचा फर्स्ट वाले में, q क्यूब राइट, q6 है तो q क्यूब बचा और यहाँ पे p क्यूब अपॉन p क्यूब q क्यूब, इससे ये कैंसिल हुआ, दिस इज द आंसर। यहाँ ख़त्म हो जाता है, सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 करते हैं। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5, कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, 5 निकल रहा है तो बचेगा 2x माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 5। चेक कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, 5 से 5 कैंसिल हुआ, दिस इज़ द आंसर, राइट। तो करना क्या है, हमें इसको फैक्टराइज करना है और जो कट हो जाता है उसे काट देना है। नेक्स्ट है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। देखो अगेन वही है, 5 कॉमन निकाला, 2x माइनस 5 5 ज़ा 25, अब ये बचा 2x माइनस 5, हमें इससे इसको कैंसिल कर लेना है, बचेगा आंसर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7। क्या करना है, 10y ये निकला हुआ है, 6y प्लस 21 कॉमन निकलेगा, क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, इन दोनों में से निकल रहा है 3 इंटू 3 लगाया, क्योंकि 10y के साथ क्या है ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो इंटू 3 और यहाँ बचा 2y प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5 इंटू 2y प्लस 7। क्या आ गया, 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कैंसिल हुआ,
5 से 5 2 ज़ा 10 गया, 2 3 ज़ा 6y, आंसर आ गया 6y। फोर्थ पार्ट, है 9x² y² 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 अपॉन 27xy इंटू z माइनस 8। ये चाहे हो तो हम पहले भी काट सकते हैं, जैसे ये 9 3 ज़ा 27 चला गया, x से ये एक x कट गया, एक x बचा, y से y² कट के ये y बचा, राइट। तो एक्स वाई इधर है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकला 3z माइनस 8 बचा, डिनोमिनेटर में है 3 इंटू z माइनस 8, z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स वाई आ गया आंसर, राइट। कॉमन निकाल के जो कट रहा है काट दिया। नेक्स्ट है 96 ABC 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30। देखो कॉमन यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, भी निकालते हैं, और डिवाइडेड बाय 144a माइनस 4 और b माइनस 6, राइट। 96 और 144 16 से कट रहे हैं, 16 6 ज़ा 16 9 ज़ा 2 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। तो पहले भी काट सकते हैं, यह आ गया 2/3 ABC इंटू जो भी कॉमन निकालोगे मल्टीप्लाई लगा के 3 कॉमन निकला, ये बचा a माइनस 4, राइट। इसमें से अगेन मल्टीप्लाई साइन लगाओ, 5 कॉमन निकला, b माइनस 5 6 ज़ा 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस 4 एंड b माइनस 6। देखो a माइनस 4 और b माइनस 6 दोनों मिल गए, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 5 ज़ा 10 बचा और ABC 2 5 ज़ा 10 और ये ABC, ये हो गया आंसर, राइट। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइड एज डायरेक्टेड 5 इंटू 2x प्लस 1, ये है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, और इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। हाउ सिंपल इट इज, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, 5 इंटू दिस हो गया आंसर, 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 5 ज़ा 25 आंसर। सेकेंड पार्ट इज 26xy इंटू x प्लस 5 इंटू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x इंटू y माइनस 4। हाउ सिंपल इट इज, अगेन y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल हुआ, 13 2 ज़ा 26 गया, x से x कैंसिल हुआ, 2y इंटू दिस बचा, so this becomes 2y into x 2xy plus 2 5 ज़ा 10y, right, this is the answer। थर्ड है 52 PQR और into P plus Q into Q plus R into R plus P divided by 104
पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। हाउ सिंपल, आर प्लस पी से आर प्लस पी कैंसल, क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसल्ड, पी क्यू से ये पी क्यू कैंसल्ड, 52 2 ज़ा 104, राइट। अब बचा क्या, आर बचा यहाँ पे, पी प्लस क्यू बचा और डिनोमिनेटर में 2, तो पी आर प्लस आर क्यू अपॉन 2 इज द आंसर, राइट। या इसको हम ऐसे आर और पी प्लस क्यू अपॉन 2 वैसे भी छोड़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज 20y प्लस 4 20y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वाई प्लस 4, 5 इंटू वाई प्लस 4। सो वाई प्लस 4 कैंसिल हो रहा है, 5 4 ज़ा 20 जा रहा है, तो 4 इंटू दिस बचा, 4 इंटू वाई स्क्वेयर क्या हुआ 4y स्क्वेयर प्लस 4 5 ज़ा 20y प्लस 4 3 ज़ा 12, दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसल्ड, x से x कैंसल्ड, दिस इज द आंसर। इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, x से पहले इसको किया फिर 2 से इसको किया, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज द आंसर, राइट। अब इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन आपको ध्यान रखना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई एम टेलिंग यू अगेन, मेरा एक और वीडियो है स्टडी मंत्रा के वीडियोस में, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल को देखो, रिटन में उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता चल रहा है इसको हमें फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो पहले इसे लेके हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, प्रोडक्ट आ रहा है 10y स्क्वायर, राइट। 5 2 ज़ा 10 होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसकी, दो टर्म्स चाहिए, तो प्लस 5y प्लस 2y, चेक करो 7y आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ये आएगा, प्लस 10 लगा दिया, कॉमन निकाला y प्लस 5 बचा यहाँ पे। इसमें से मतलब कॉमन बाद में निकालो, पहले ऐसे ही बना दो y प्लस 5, चेक करो 2y लाने के लिए इसे किससे करना है, प्लस 2 से, चेक कर लो 2y 10 सही आ रहा है, दो टर्म्स हो गई, y प्लस 5 कॉमन निकाला और दूसरा बचा y प्लस 2। सो दिस बिकम्स, हमारा क्वेश्चन जो था y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह जो प्रोडक्ट आया, ये जो फैक्टर्स आए, y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय हो गया y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसल्ड, आंसर आ गया y प्लस 2, राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे।
5 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस टू। फिर हमने ले लिया m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए प्रोडक्ट निकाला माइनस 32m स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया अगर नेगेटिव आ जाए प्रोडक्ट तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए हमें 14 का, डिफरेंस 14 आ जाए और प्रोडक्ट आ जाए 32। यू नो 16 2 32 एंड डिफरेंस ऑफ 16 and 2 इज ऑल्सो 14, सो दैट विल वर्क हेयर। m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। ठीक है, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ये आ रहा है, सम करें तो ये आ रहा है, साइन माइनस का ही आएगा बड़े का। अब m कॉमन निकाला, m माइनस 16, दूसरा ब्रैकेट अंधाधुंध बना दो, m माइनस 16, क्या निकला बाहर प्लस 2। चेक करो 2m माइनस 32। अगर ऐसे कोई कॉमन निकाल के सही नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव टू चेक ओवर हियर व्हाट इज द मिस्टेक। नाउ टू टर्म्स आर देयर, कॉमन इज m minus 16, other one is m plus 2, right? So we can write this as m square minus 14m minus 32 upon m plus 2 can be written as m minus 16 into m plus 2 upon m plus 2. m plus 2 cancelled, what will we get? m minus. Question 5 का third question, 5p square minus 25p minus plus 20 डिवाइडेड बाय 5p minus 1। इसमें से 5 कॉमन निकल रहा है, पहले 5 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 अपॉन p माइनस 1। अब क्या है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो पहले हम इसको ले लेते हैं p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 प्रोडक्ट आ रहा है 4p स्क्वायर, तो 4 1 जा 4 होता है, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4। p कॉमन निकाला, यहाँ बचा p माइनस 4, दूसरा p माइनस 4 ही बना दो। अब सोचो कि हमें ये माइनस p चाहिए, दैट मीन्स इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। चेक करो माइनस p प्लस 4, राइट, सही आ रहा है। तो अब p माइनस 4 कॉमन निकला इन दोनों टर्म्स में से और बाहर दूसरा बचा p माइनस 1, ये हो गया फैक्टराइज ये। ठीक है, तो दिस बिकम्स 5 इंटू p माइनस 4 इंटू p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, ये इससे कैंसिल हुआ, दिस इज द आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5p माइनस 5 4 ज़ा 20। फोर्थ पार्ट इसका, क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, 4xyz इंटू z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2y इंटू z प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, पहले हम इसको लेके कर लेते हैं, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। z स्क्वायर इंटू 16 z स्क्वायर आ रहा है, साइन ध्यान रखना है, माइनस आ रहा है, दैट मीन्स एक फैक्टर इससे बड़ा होगा, एक मतलब डिफरेंस बनना चाहिए हमारा 6, तभी 1 प्लस 1 माइनस ले पाएंगे और ये प्रोडक्ट आएगा माइनस में। अब 8 2 ज़ा 16 होता है, तो प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, कॉमन निकाला फर्स्ट में से z प्लस 8 बचा, दूसरा भी z प्लस 8 बनाया, बाहर निकलेगा माइनस 2, तो z प्लस 8 और z माइनस 2, ये हो गया फैक्टराइज। अब इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो 4xyz इंटू इसकी जगह पुट कर सकते हैं हम z प्लस 8 इंटू z माइनस 2 और अपॉन आ गया 2y इंटू
z प्लस 8, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसल्ड, y से y कैंसल्ड, 2 से ये 2 2 ज़ा 4 गया, तो 2x z इंटू z माइनस 2 बच गया. दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट हो गया ये. आगे चलते हैं. Fifth part is 5pq p square minus q square upon 2p into p plus q. क्लियरली पता चल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, तो दिस बिकम्स 5pq इंटू p प्लस q एंड p माइनस q. फैक्टराइज हो गया यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 2p इंटू p प्लस q. p प्लस q से p प्लस q कैंसल्ड, इस p से ये p कैंसल्ड, बचा क्या 5/2q इंटू p माइनस q. दिस इज द आंसर. फिफ्थ पार्ट इज 5pq. दिस वॉज फिफ्थ पार्ट, यस. एंड नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 12xy 9x square minus 16y square upon 4xy 3x plus 4y. लोग हम इसको अभी भी काट सकते हैं, जैसे xy से xy कैंसिल कर दिया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, राइट. अब ये हुआ 3 और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है इसके अंदर. a b पहचानो, ये 3x का स्क्वायर है और इसको हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3x प्लस 4y. ठीक है, तो ये हो गया 3 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी, 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y. डिनोमिनेटर में 3x प्लस 4y. इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं. 3 इंटू दिस आ गया आंसर. मल्टीप्लाई करो तो ये 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 4 ज़ा 12y. दिस इज द आंसर. 3 इंटू 3x 9x एंड 3 4 ज़ा 12y. इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3x माइनस 4y. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया. सेवेंथ पार्ट. y cube into 50y square minus 98 upon 26xy square, and this is 5y plus 7. ये दोनों कट रहे हैं. 13 2 ज़ा 26 एंड 13 3 ज़ा 39. काट सकते हैं. y स्क्वायर से ये y क्यूब जा रहा है, एक y बचा, तो 3/2y बचा. इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दो, यानी ऐसे करके इंटू 2 करके, और ये बचा 25y स्क्वायर माइनस 49 एंड डिनोमिनेटर इज 5y प्लस 7. 2 भी है और ये भी है. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3y बाहर चल रहा है. ये हो गया 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. 5y स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 7. 3y बाहर है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी. 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7. डिनोमिनेटर में 5y प्लस 7 है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 3y इंटू 5y माइनस 7 इज द आंसर. सो ये होती है हमारी एक्सरसाइज 14.3 भी यहाँ ख़त्म हो जाती है. 14.4 इसमें जस्ट एरर्स फाइंड आउट करने हैं.
कि मिस्टेक क्या है। जैसे कई बार ये लगता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बस, तो वो तरह के इन्होंने करके दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स। एरर्स क्या फाइंड आउट करने हैं, आपको सीधे से करके दिखा देना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। जैसे ये दे रखा है फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 4 इंटू एक्स माइनस दिस इज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू गिवन है 4x माइनस 5। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। 4 से अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 5 ज़ा 20 विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस 4x माइनस 5, है ना। दिस इज द आंसर, ये करेक्ट है। सेकेंड पार्ट, x और 3x प्लस 2, अगर हम इसे खोलें तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, जबकि यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। थर्ड में देखो 2x प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू दे रखा है 5xy। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों x और y वाले ऐड होके कोई ऐसे नहीं आ सकता कि ये 5xy हो जाए। इसका आंसर बस यही रहेगा। दो डिफरेंट टर्म्स अगर होती हैं, वेरिएबल्स अलग हैं, तो इट विल स्टे लाइक दिस ओनली, हम आगे ऐड नहीं कर सकते। फोर्थ में है x प्लस 2x प्लस 3x। तो देखो ये 1x 2x 3x क्या बनेगा, 1x 2x 3x मिला के 6x, ठीक है। जबकि यहाँ गिवन है इनका 5x, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5x, है ना, क्योंकि ये आना चाहिए क्या 6x। फिफ्थ क्वेश्चन है 5y प्लस 2y प्लस 7 प्लस y माइनस 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। तो 5 प्लस 2 7, 7 एंड 1 8, 8y माइनस 7y, तो आंसर विल बी y, है ना, नॉट इक्वल टू दिस व्हाट इज गिवन, 0 नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x सेम वेरिएबल हैं, ऐड करके इसका 5x आना चाहिए, राइट। सेवेंथ है 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 7। इसके आगे फर्दर हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स वाले ये ऐड नहीं हो सकता, सो दिस इज द आंसर। एट्थ वाले में देखो 2y स्क्वायर प्लस 5x, टू एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, जो इन्होंने दे रखा है उसे छोड़ो, हम करते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x एंड दिस इज द आंसर। वी कैन गो नो फर्दर बिकॉज दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज x। नाइन्थ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो what will happen to this, a square means इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर, दिस विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 2 2 ज़ा 4, दिस इज द आंसर एंड नॉट इक्वल टू व्हाट इज गिवन, ठीक है। टेंथ वाले में सब्स्टिट्यूटिंग -3, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो क्या आना चाहिए वो हम देख लेते हैं, क्या आना चाहिए। करेक्ट हम कर देते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि एरर क्या है।
10th क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू रखनी है -3। -3 लेके चलना है और इसके अंदर 5x² + 5x + 4, x² + 5x + 4, तो हम क्या करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 + 4, तो 3 3 सा ये 9 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -15 + 4, 13 - 15 क्या बचा -2। 10th का ये हो गया A। 10th का B देखो, x² - 5x + 4, तो हमें ना वो जो दे रखा है ये रॉन्ग है, ये पता चल जाएगा कैसे रॉन्ग है। इनका 15 निकल रहा है, हमारा क्या निकल रहा है -2, तो आपको करेक्ट करना आना चाहिए, आप करेक्ट करके दिखा दो। बी पार्ट में इसके अंदर -3 का स्क्वायर -5 × -3 + 4, ये हो गया 9 + 15 + 4, 19 20 28, दिस इज द आंसर। यस, अब क्या है इसका सी में है x² + 5x, तो x² मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का स्क्वायर 9, और 5 3 सा -15, -6, दिस इज द आंसर। राइट आंसर ये दे रखा है, वट एवर दे हैव गिवन इज रॉन्ग, सो यू हैव टू डू ओनली द करेक्ट पोर्शन। 11th में दिखा रखा है y - 3 का होल स्क्वायर, 11th में y - 3 होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b², तो y² - 6y + 3 3 सा 9, which is totally different from what they have given। 12th देखो, 12th में है z + 5 का होल स्क्वायर, करेक्ट करके दिखा दो, a² + 2ab 2ab + b², राइट, तो दिस विल बिकम z² + 10z + 25, so this is the answer, right। 13th में है 2a + 3b × a - b, 2a + 3b × a - b, राइट। आपको समझ आ रहा है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, उसको करेक्ट करके दिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू वट एवर इट इज़ गिवन। RHS में इन्होंने एक एरर ही दे रखा है। अगर इस तरह से हो, दोनों डिफरेंट हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, एक एक करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लाइक पहले a से मल्टीप्लाई कर लिया 2a + 3b को, फिर उसके बाद -b से मल्टीप्लाई किया इसी को 2a + 3b को, खोलेंगे इसको तो ये हो गया 2a² + 3ab, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2ab, और ये माइनस इंटू दिस माइनस करके आएगा b इंटू दिस 3b², तो व्हाट विल वी गेट 2a² + ab, क्योंकि +3ab - 2ab, ab बचा, और -3b²। 14th में क्या है, a + 4 × a + 2, a + 4 × a + 2, ये क्या हो रहे हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि ये वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, x + a x + b, ठीक है, x सेम है, a ये है, b ये है, तो x² + a + b x + ab, ये होता है ना इसका, तो x² की जगह लगेगा a², ठीक है ना। इसमें देखो पहचानते ऐसे हैं कि x + a x + b, तो x² ये हो गया, a + b मतलब 2 + 4 + 4 + 2 इंटू x की जगह a + ab मतलब 4 × 2, तो ये हो गया a² + 6a + 4 2 = 8, ये हो गया आंसर। 14 तक हो गया। जो रॉन्ग वाले हैं एरर निकालने हैं,
उसको क्या करो, करेक्ट वाला सॉल्व कर दो, तो अपने आप पता चल जाएगा दिस इज नॉट इक्वल टू वॉट एवर इज गिवन इन द RHS. 15th करना है, a - 4 a - 2. a - 4 इंटू a - 2. अगेन ये कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस a x प्लस b. जब भी ये सेम हो और ये डिफरेंट हो तो ये वाली आइडेंटिटी है. इसका आता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट. तो एक्स स्क्वायर की जगह इसका x ये है, a ये है और b ये है, ठीक है ना. x ये रहा, a ये रहा, b ये रहा. तो एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस a प्लस b की जगह -4 प्लस -2, क्योंकि देखो हमने एक फ्लैट आइडेंटिटी ले रखी है, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू दिस. तो अगर वैल्यू माइनस में है, ये माइनस में है, तो आपको वैल्यूज़ जब यहाँ a b की पुट करोगे तो माइनस में ही पुट करनी है. ये वो फोर्थ आइडेंटिटी है ना जो हमने इकट्ठे ली थी शुरू में. प्लस ए बी मीन्स -4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर -6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लगानी है हमें, a. तो -6a और ये +8 विच इज़ नॉट इक्वल टू वॉट एवर इट इज़ गिवन, राइट. 16th 3x square upon 3x square. What will be the answer? It will be 1, not 0. 17th 3x square plus 1 upon 3x square. अब ये 3x square दोनों के नीचे है, अब हम इससे इसको नहीं काट सकते. जब कोई प्लस हो रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं काट सकते. सो दिस विल बी द आंसर, ओनली दिस विल बी द आंसर, दिस इज आंसर. इससे आगे हम फर्दर नहीं जा सकते, राइट. अब इसका करते हैं हम 17th हो गया. 18th में है 3x अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2. ये भी ऐसा ही रहेगा, इसमें भी हम इसको इससे नहीं काट सकते. सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है. इन्होंने क्या कर रखा है, 3x से 3x काट के 1/2. 19th इज 3 अपॉन 4x प्लस 3. अगेन 3 अपॉन 4x प्लस 3. शो ऐसे कर रखा है, 3 से 3 काटा 1/4 आ गया. नहीं, इसके आगे हम फर्दर कुछ नहीं कर सकते. सो दिस विल रिमेन लाइक दिस ओनली. 20th इज 4x प्लस 5. अगेन द सेम मिस्टेक, 4x प्लस 5 अपॉन 4x. तो 4x से 4x नहीं कट सकता, दिस विल रिमेन लाइक दिस ओनली, ठीक है. तो हम इसको दे सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है कि 4x अपॉन 4x हो जाए प्लस 5 अपॉन 4x हो जाए. तो इससे ये कट के यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस 5 अपॉन 4x. तो ये ऐसे ही रहेगा. इसमें वो भी नहीं हो सकता, इसमें ऐसे अलग नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा. 21st में 7x प्लस 5 अपॉन 5. इसको भी शो कर रखा है कि ये जैसे 7x आ जाएगा. नहीं, अगर हम इसको अलग अलग लेना चाहें तो 5 इसके नीचे आ गया प्लस 5 अपॉन 5 आ गया. दिस कैन बिकम 1, लाइक आंसर विल बी 7x अपॉन 5 प्लस 1, not whatever is given in the RHS. So this was exercise 14.4. 14.4 इसकी इतनी important नहीं है, इसके अंदर just error निकालने हैं. 14.3 तक बहुत important है, and you have to learn the identities and do the chapter in written. ऐसा नहीं है कि देखा और हो गया, ये चैप्टर लिख के ही करना है, लिख के ही ये अच्छा सा प्रिपेयर हो पाएगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पक्की ज़रूर करनी है. I think the chapter is now clear to you. Thank you.